Exercise 2.19 Mathematics Grade 8. Question number 1. Write the equation for the following statement. इसमें यह कहा गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसकी इक्वेशन लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, उसकी ये स्टेटमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। इसमें यह कहा गया है कि बाप की उम्र और उसकी बेटी की उम्र के दरमियान में जो फ़र्क है 26 साल का है। तो इसको मैथमेटिक्स इक्वेशन में लिखें। तो कंसीडर करते हैं फादर्स एज, वाई ईयर्स, डॉटर्स एज। पहले तो हमने ये इनको कंसीडर करना है, फादर्स एज और डॉटर्स एज। इसको हम कंसीडर करते हैं एक्स ईयर्स। तो कंडीशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज, बाप की उम्र और बेटी की उम्र के दरमियान जो उम्र का फ़र्क है वो 26 साल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर ये वैल्यू बनेगी y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 26, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाएगा। क्योंकि बाप की उम्र ज़्यादा है तो इसलिए y पहले लिखेंगे, बेटी की उम्र कम है इसलिए x बाद में लिखेंगे। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, यही इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। कंसीडर करते हैं प्राइस ऑफ बिस्किट। प्राइस ऑफ बिस्किट कंसीडर कर लें, आर एस इज इक्वल टू वाई। Then price of 6 biscuits will be equal to 6y is equal to the price of 1 chocolate. Price of 1 chocolate, ये आप कंसीडर करें आर एस एक्स। तो ये कहा गया है कि प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू, प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स क्या है 6y, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट x है, 6y इज इक्वल टू x implies that x is equal to 6y। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स के साथ ऐड किया जाए तो उनका जो मजमुआ है या उनका जो सम है 25 है। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर one number is A, other number is B। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक नंबर A है दूसरा B है। तो इसमें यह कहा गया है इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, मतलब कोई एक नंबर, हमने ये कंसीडर किया कोई एक नंबर ए ऐड किया जाता है किसी दूसरे नंबर के 3 टाइम्स के साथ, उनका रिजल्टेंट 25 है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए प्लस 3b विल बी इक्वल टू 25 if a number is added
टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, हमने ये कंसिडर किया फर्स्ट नंबर ए है, अदर नंबर बी है, तो अदर नंबर का जो 3 टाइम्स है 3 है, उसमें एक नंबर ऐड किया जाए तो उनका सम 25 बनता है। तो ये हमने इसकी मैथमेटिक्स इक्वेशन लिख दी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। कंडीशन दी गई है सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, मतलब सेकंड जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर से छोटा है। तो पहले तो ये देखें कि सम ऑफ 2 नंबर्स कहा गया है। कंसीडर कर लें फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। इसमें यह कहा गया है सम ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन हमने देखनी है कि इनके साथ, इन्हीं नंबर्स के डिफरेंस के साथ। देखें सम ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब इनको ऐड करेंगे आप, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब इन्हीं का ही उन्होंने कहा था डिफरेंस भी, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई लिखने का मकसद, हम वाई माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, इसमें यह कहा गया था, कंडीशन दी थी सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो सेकंड नंबर हमारे पास चूंकि वाई है तो ये फर्स्ट नंबर से छोटा है, तो इसलिए हमने फर्स्ट को पहले लिखा एक्स माइनस वाई। वाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते बिकॉज सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। अब ये कहा गया द डिवीजन ऑफ सम, तो इन दोनों ये इसकी सम की जो डिवीजन है इनके डिफरेंस के साथ की जाए तो आंसर 1 आता है, इसमें ये कहा गया है। तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टेटमेंट ये बनेगी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इसकी रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें यह कहा गया है ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years बिकम्स ईयर्स, तो ये बिकम्स वाई ईयर्स, ये इसकी स्टेटमेंट में वाई आएगा। तो ट्वाइस का मतलब होता है डबल ऑफ एनी एज, तो हम एज को कंसीडर करते हैं। सपोज एज इज इक्वल टू, कंसीडर कर ले एक्स ईयर्स, तो उन्होंने कहा ट्वाइस ऑफ एनी एज, इसका ट्वाइस करें, ट्वाइस ऑफ एज, तो ये बनेगा 2x क्योंकि डबल है ना, 2x ईयर्स। इंक्रीज होता है बढ़ जाना बाय 7 years, तो मतलब उसके साथ 7 ऐड हो जाए, बिकम्स y years। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू y years। ये इसकी रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें यह कहा गया है कि जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं उनको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करें। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? द इक्वेशन कंसिस्टिंग 1 or 2 वेरिएबल एंड हाईएस्ट डिग्री 1 इज़ नोन एज द लीनियर इक्वेशन। फर्ज करें कि ए एक्स
इज इक्वल टू बी। ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग वन वेरिएबल ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास भी लीनियर इक्वेशन है, इसमें टू वेरिएबल्स x एंड y, यहाँ पे x है। तो अब हमने ये जानना है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ऐसी कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस जिनमें सेम वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाए, उन दोनों इक्वेशंस को, दो या तीन इक्वेशंस हों, उनको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 10। तो इसमें यह कहा गया है कि टू नंबर्स का जो सम है वो 10 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 2। तो इसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो फ़र्ज़ करें कि फर्स्ट नंबर जो है आपके पास वो x है, सेकंड नंबर आपके पास है y। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है, लेकिन आप इन दोनों को ऐड करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये x प्लस वाई होगा 10 के इक्वल, क्योंकि ये कहा गया द सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर बना 10। तो एंड देयर डिफरेंस इज, इनका जो फ़र्क है मतलब इनको माइनस किया जाए तो ये 2 बनता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये भी लीनियर इक्वेशन है। टू और मोर लीनियर इक्वेशंस हैविंग सेम सेट ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये इस क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, द सम इज 54, बट if double the age of father is added to the age of son, the sum is 92। तो ये 2 हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें ज़रा, इफ़ डबल द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र का जो डबल है, तो कंसीडर कर लें लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स, और फादर्स एज कंसीडर कर ले y ईयर्स, एज ऑफ फादर ये कर ले y ईयर्स। अब ज़रा कंडीशन पे फोकस करें। ये कहा गया डबल द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन का डबल करें। एज ऑफ सन को हमने कंसिडर किया x, तो ये हो गया 2x इज एडेड, प्लस किया जाता है टू द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है y, द सम इज इक्वल टू 54। दोनों को ऐड किया तो ये 54 बना। एक तो ये है। सेकंड देखें, इफ डबल द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या है x का, ये किस में ऐड की जाती है एज ऑफ फादर जो कि डबल है। डबल क्या होगा, एज ऑफ फादर आपने कंसिडर किया y, तो इसका डबल करें तो ये होगा 2y, x प्लस 2y। तो इसका जो सम क्या है 92। तो ये हमारे पास 2 लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो इसमें ये कहा गया है 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट इज Rs45। तो कंसीडर करें कि पेन और इरेजर क्या है।
लेट पेन इज इक्वल टू एक्स। हम फर्ज करेंगे पेन को एक्स से ज़ाहिर करते हैं, तो इरेज़र को वाई से ज़ाहिर करें। तो ये कहा गया है 1 पेन एंड 2 इरेजर्स, तो 1 पेन 1 ही होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, और 2 इरेज़र को हमने किससे ज़ाहिर किया, वाई से, तो ये बन गया +2 इरेज़र, मतलब एंड मतलब और, मतलब इन 1 पेन एंड 2 इरेज़र, इन दोनों की 2 इरेज़र और 1 पेन, इन दोनों की जो कीमत है वो 45 है। तो ये 2y लिखेंगे फिर इज इक्वल टू 45। अदर इक्वेशन जो बनती है वो 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स, पेन को x के साथ ज़ाहिर किया गया है, तो ये देखें 2 पेन मतलब 2x हो गया प्लस 3 इरेजर्स 3y हो गया। इन दोनों की जो 2 पेन एंड 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है। तो ये हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ड्राइव कर ली, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।